भिन्न का दशमलव में रूपांतरण भाग 8। हम जानते ही हैं कि 2 को हम इस तरह कई तरीकों से लिख सकते हैं। इन सबका मान 2 के बराबर ही है। उसी तरह बात करें 4 की, तो 4 को भी इस तरह हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। इन सबका मान भी 4 के बराबर है। अब देखते हैं कि भिन्न 1/3 और 14/6 इन दोनों को हम दशमलव में किस तरह लिख सकते हैं। करते हैं भिन्न 1/3 की। इसका मतलब है 1/3, यानी हम 1 को बांट रहे हैं 3 बराबर भागों में। भागाकार की प्रक्रिया द्वारा करके देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमें 1 को बांटना है 3 बराबर भागों। हम जानते हैं कि 1 को हम 1.0 इस तरह लिख सकते हैं, तो भाग में भी हम 1 को 1.0 लिखेंगे। अब 1 को 3 बराबर भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। 1 को हम 0 बार 3 बराबर भागों में बांट पाए, तो 1 में से 0 कम हुआ, बचा 1। अब दशमलव को हम ऊपर भागफल में भी लिख लेते हैं और उसके बाद के 0 को नीचे 1 के साथ लिख दिया। हमारे पास हो गए 10 दशांश, यानी कि 1 को हमने 3 बराबर भागों में बांटने के लिए 10 छोटे भागों में बांट दिया, जो है 10 दशांश। अब 10 को 3 बराबर भागों में बांटना है, तो 3 गुना 3 हो गए 9। 10 में से 9 कम हुए, बचा 1। फिर से हमने 0 लिया और इस बार ये हो गए 10 शतांश। शतांश के बारे में भी हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। फिर से 3 गुना 3 हुए 9। 10 में से 9 कम हुए, फिर से बचा 1। आप ध्यान से देखिए कि हर बार हमारे पास 10 में से 9 कम हो रहे हैं और 1 शेष बच रहा है। ये कभी ना खत्म होने वाली भाग है। तो फिर क्या किया जाए? इस तरह की भाग में हम भागफल को एक निश्चित तरीके से लिखते हैं, जो होगा 0.3। और 3 क्योंकि बार बार आता रहेगा, इसलिए 3 के ऊपर हमने ये छोटा सा डंडा लगा दिया और इस तरह हमारा भागफल हो गया 0.3। यानी कि 1 को जब हमने 3 बराबर भागों में बांटने की कोशिश की, तो हमारा उत्तर आया 0.3 और उसके ऊपर ये छोटा सा डंडा। मतलब भिन्न 1/3 का दशमलव रूप है 0.3। दूसरा उदाहरण हमारे पास है 14/6। चलिए, इस 14/6 का मतलब है 14 भाग हो रहा है 6 से, या 14 को हम बराबर बांट रहे हैं 6 भागों में। भागफल की प्रक्रिया, भागाकार की प्रक्रिया करते हैं। 14 को 6 बराबर भागों में बांटना है। 14 को हम 14.0 लिख सकते हैं जी, इसलिए हम भाग करते हुए 14 को 14.0 लिखेंगे। अब 14 को बांटते हैं 6 बराबर भागों में। 6 गुना 1 6, 6 गुना 2 हो गए 12। तो भागफल में हो आया 2 और 14 में से 12 कम हुए, बचे 2। दशमलव को हम ऊपर भागफल में भी लिख लेते हैं और उसके बाद के 0 को नीचे 2 के साथ ले आए। नीचे हमारे पास हो गए 20 दशांश। अब 20 दशांश को बांटना है 6 बराबर भागों में, तो 6 गुना 3 हो गए 18। शेष बचा 2।
फिर से एक शून्य लिया 2 के साथ और अब हमारे पास आ गए 20 शतांश। फिर से 6 गुना 3 हुए 18, 20 में से 18 कम हो गए, बचे 2। पिछले उदाहरण की ही तरह यहाँ पर भी हर बार 20 में से 18 कम हो रहे हैं और 2 शेष बच रहे हैं, यानी ये भाग भी कभी ना खत्म होने वाली भाग है। तो हम इसके भागफल को भी लिखेंगे 2.3 और 3 क्योंकि बार बार आता रहेगा इसलिए 3 के ऊपर हमने ये छोटा सा डंडा लगा दिया और हमारा भागफल होगा 2.3, यानी कि 14/6 बराबर हुआ 2.3 के और उसके ऊपर ये छोटा सा डंडा। भिन्न 14/6 का दशमलव रूप हमारे पास आया 2.3। वीडियो को कुछ देर के लिए रोकिए और दिए गए सवालों को हल करिए। आपको ये जो भिन्नें दी गई हैं इन्हें दशमलव रूप में रूपांतरित करना है। उम्मीद है कि आपने सभी सवालों को अच्छे से हल कर लिया होगा। अब आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। क्या आपके सभी उत्तर सही हैं? अगर हाँ, तो आप भिन्न और दशमलव के बारे में अच्छे से समझ गए हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको भिन्नों का दशमलव रूप निकालने में मुश्किल आ रही है, तो इस वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से देखिए और सवालों का अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।